कोनोहा के शांत गांव में एक लड़का था जिसका नाम नारुतो उजुमाकी था, जिसे गांव वाले एक डीमन समझकर नफरत करते थे। वो हमेशा अकेला रहता था, लेकिन उसके अंदर एक आग थी जो बाकी सबसे अलग थी। एकेडमी के दिनों में जब बाकी बच्चे बेसिक जुजू सीख रहे थे, देन नारुतो को रियलाइज हुआ कि उसका चक्र नेचर आम नहीं है, बल्कि एक जलती हुई आग और मिट्टी का खतरनाक कॉम्बिनेशन है। एक दिन ट्रेनिंग के वक्त जब वो लोगों के तानों से परेशान था, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उसने एक बड़े से पत्थर पर मुक्का मारा और अचानक उसके हाथों को पिघलते हुए मागमा ने कवर कर लिया। ये उसका लावा स्टाइल केके गिंकाई था। उसने धीरे धीरे अपनी इस नई ताकत को समझना और कंट्रोल करना शुरू किया। शुरू में वो सिर्फ अपने हाथों को लावा में कन्वर्ट करके पंचेज मारता था, जो किसी भी लोहे या पत्थर को आसानी से पिघला देते थे। बाकी बच्चे उसे और भी डर से देखते थे, पर एक लड़की थी जो उसकी इस जलती हुई आग के पीछे के दर्द को समझती थी, हिनाटा। वो रोज पेड़ के पीछे छुप कर नारुतो को अपने लावा पंचेस की प्रैक्टिस करते हुए देखती थी और उसके दिल में नारुतो के लिए प्यार और इज्जत बढ़ने लगी। उस वक्त गाँव में सिर्फ हिनाटा ही थी जो उसकी असली ताकत और उसके जज्बे को पसंद करती थी, लेकिन नारुतो अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता था। एकेडमी से पास होने के बाद नारुतो टीम 7 का हिस्सा बन गया, जिसमें सासुके और साकुरा उसके साथ थे। लैंड ऑफ वेव्स में जाबुजा और हागु के खिलाफ पहले बड़े मिशन पर जब उनका सामना मौत से हुआ, देन नारुतो का लावा स्टाइल पहली बार पूरी शिद्दत से दुनिया के सामने आया। जब हागु के अटैक से सासुके बुरी तरह घायल होकर गिर गया, तो नारुतो का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा और उसके दोनों हाथ पूरी तरह से खौलते हुए लावा में बदल गए। उसने बिना सोचे हागु के आइस मिरर्स की तरफ दौड़ लगाई और अपने लावा पंचेस से ऐसी तबाही मचाई कि वहां की अनब्रेकेबल बर्फ भी तुरंत भाप बनकर उड़ गई। जाबुजा जैसा खतरनाक निंजा भी उस गर्मी और आग से घबरा गया था। इस इंटेंस फाइट के बाद गांव में नारुतो के इस नए पावर का चर्चा आग की तरह फैलने लगी। पर सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब एकेडमी की लड़कियों ने उसकी इस रॉ फियर्स ताकत को प्रॉपर्ली नोटिस किया। साकुरा, जो पहले हमेशा सासुके के पीछे भागती थी, अब नारुतो की उस चमकती हुई ग्लोइंग ऑरा और उसके नए कॉन्फिडेंस को देखकर सीक्रेटली अट्रैक्ट होने लगी थी। और सिर्फ साकुरा ही नहीं, इनो भी उसके इस हॉट अंदाज और बढ़ती हुई पावर पर फिदा होने लगी थी। धीरे धीरे वो अकेला लड़का जिसे कोई नहीं चाहता था, अब एक ऐसी मैग्नेट बन चुका था जिसकी तरफ बहुत सी लड़कियां खींची चली आ रही थी। चुन एग्जाम्स का वक्त आ गया था, जहां पूरे निंजा वर्ल्ड की नजरें कोनोहा पर थी। जब गारा, जो सैंड विलेज का सबसे खतरनाक गेनिन था, धीरे धीरे सुकागु के रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगा, देन सासुके और साकुरा की हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी। ऐसे भयानक वक्त में नारुतो उनके सामने आगे खड़ा हुआ, एक ढाल बनकर, और उसने अपनी आग और मिट्टी की ताकत को एक नए लेवल पर पुश करने का फैसला किया। गारा के सैंड अटैक्स बेहद फास्ट और स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन नारुतो एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उसने अपने दोनों हाथों पर उबलता हुआ माग्मा इकट्ठा करना शुरू किया, पर इस बार वो सिर्फ क्लोज कॉम्बैट तक सीमित नहीं रहना चाहता था। पूरा फॉरेस्ट उनकी तकरार और चाकरा के प्रेशर से कांप रहा था। देन नारुतो ने अपने चाकरा को अपनी मसल्स में फोकस किया और उस लावा की एक्सट्रीम हीट से अपनी स्पीड और पावर को कई गुना बढ़ा लिया। हिनाटा, जो दूर से ब्याकुगान से ये सब देख रही थी, उसकी धड़कनें घबराहट और प्यार से तेज हो गई थी। लेकिन उसके साथ साथ वहां मौजूद टेंटेन और इनो भी नारुतो की इस रॉ ब्रेवरी और ग्लोइंग डेंजरस ऑरा को देखकर उसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी थी। गारा ने जब अपनी जायंट सैंड आर्मर से नारुतो को क्रश करने के लिए फायर अटैक किया, देन नारुतो ने एक ऐसी टेक्निक यूज की जिसने वहां मौजूद हर एक शख्स के होश उड़ा दिए। उसने अपनी मुट्ठी पूरी ताकत से हवा में स्विंग की और उसके हाथों से निकलता हुआ लावा के बड़े बड़े गोले तेजी से प्रोजेक्टाइल्स की तरह शूट होने लगे। वो अब दूर से ही अपने लावा पंचेस को हवा में थ्रो कर सकता था, जो सीधे गारा की अल्टीमेट सैंड शील्ड से जा टकराए। एक्सट्रीम गर्मी की वजह से सैंड तुरंत शीशे की तरह पिघलकर बिखर गई, लेकिन नारुतो यहीं तक नहीं रुका और उसने फ्लेमिंग लावा की बारिश कर दी। ये तबाही का नजारा देखकर एरिना में बैठे सभी कागे और गांव के जोनियंस बिल्कुल शॉक्ड रह गए थे कि एक एकेडमी का फिलर गेनिन अचानक इतनी डेडली और डिस्ट्रक्टिव केकेगिंकाई पावर कैसे दिखा सकता है। काकाशी और गाय भी हैरानी से आंखें फाड़े उसे देख रहे थे, पर बात सिर्फ ताकत की नहीं थी। उसकी इस हीरोइक विक्ट्री के बाद सैंड विलेज की टेमारी, जो पहले नारुतो को बेवकूफ समझती थी, उसकी इस ब्लेजिंग स्ट्रेंथ को देखकर ब्लश करने लगी थी। अब कोनोहा की लड़कियों के साथ साथ दूसरे गांव की कोनोइची भी नारुतो के इस लावा अवतार पर दिल हार बैठी थी और धीरे धीरे उसका ये चाहने वालों का कारवा बढ़ता ही जा रहा था। कुछ साल बीत गए और जिराया के साथ कई ट्रेनिंग करने के बाद नारुतो वापस कोनोहा लौट आया, लेकिन अब वो पहले वाला छोटा शैतान बच्चा नहीं था। उसकी हाइट बढ़ गई थी, उसकी बॉडी ज्यादा मस्कुलर हो चुकी थी और उसकी आंखों में एक अलग सा ठहराव और कॉन्फिडेंस था। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, वहां मौजूद सभी लोग उसकी इस नई पर्सनालिटी और ऑरा को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए। हिनाटा उसे देखते ही बेहोश होने की कगार पर थी, पर इस बार साकुरा और इनो भी नारुतो के इस नए मैच्योर लुक को देखकर अपने जज्बात छुपा नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि गाँव की आम लड़कियां भी उसकी तरफ मुड़ मुड़ कर देख रही थी, लेकिन
नारुतो का ध्यान सिर्फ अपने दोस्तों और गांव को प्रोटेक्ट करने पर था। अकात्सुकी का खतरा अब बहुत बढ़ चुका था और जब आसुमा सेंसेई की मौत की खबर आई, देन नारुतो का खून खौल उठा। वो टीम 10 के साथ शिकामारु की मदद करने के लिए निकल पड़ा, जहां उनका सामना अकात्सुकी के दो सबसे खतरनाक इमोर्टल्स काकुजी और हिडान से होने वाला था। शिकामारु की स्ट्रेटेजी कामयाब हो रही थी, पर काकुजी की मल्टीपल्स लाइफ्स और उसकी ड्रॉप पावर सब पर भारी पड़ने लगी थी। और ठीक उसी वक्त नारुतो ने बैटलफील्ड पर एक उबलते हुए ज्वालामुखी गर्मी के साथ एंट्री ली। काकुजी ने अपने सभी मास्क और चाक्रा नेचर्स को अनलीज कर दिया था, लेकिन नारुतो इस बार एक ऐसी डिवास्टेटिंग पावर लेकर आया था जिसके बारे में वहां मौजूद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जब काकुजी ने अपने डेडली विंड और फायर जूत्सु से अटैक किया, देन नारुतो बिल्कुल शांत खड़ा रहा और उसने अपने हाथ से एक नए हैंड साइंस बनाए। उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर जोर से पटके और उसके चाकरी एक्सट्रीम हीट से पूरा बैटलफील्ड एक सेकंड में हिलने लगा। अचानक जमीन फटने लगी और उसके अंदर से खौलता हुआ माग्मा एक समुद्र की तरह बाहर आने लगा। इस जुत्सु का नाम था लावा स्टाइल ग्रेट इरप्शन, जिसमें लावा इतनी तेजी से पूरे इलाके में फैल गया कि काकुजी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। पर नारुतो उस लावा के बीच में बिल्कुल सेफ खड़ा था, जैसे वो खुद आग का देवता हो। देखते ही देखते वहां पर एक बहुत बड़ा गहरा और उबलता हुआ क्रेटर बन गया, जिसने दुश्मनों को पूरी तरह निगल लिया। काकाशी, शिकामारु और बाकी सभी ये तबाही देखकर बुरी तरह शॉक्ड थे कि एक निंजा अकेले पूरे लैंडस्केप को कैसे पिघला सकता है। काकुजी और हिडान उस उबलते क्रेटर में जलकर हमेशा के लिए दफन हो गए, लेकिन इस लाजवाब पावर डिस्प्ले ने नारुतो को गांव की लड़कियों के पीछे एक अल्टीमेट हॉट हीरो बना दिया था। फोर्थ ग्रेट निंजा वार अपने सबसे भयानक दौर में पहुंच चुका था, जहां शिनोबी अलायंस उम्मीद हार रही थी और मादरा उचिहा और ओबीटो ने पूरे बैटलफील्ड पर मौत का खेल शुरू कर दिया था। सभी कागे बुरी तरह से घायल होकर गिर चुके थे, लेकिन तभी आसमान में से एक चमकती हुई ज्वालामुखी की लपेट जमीन पर आगे गिरी। ये नारुतो उजुमाकी था, पर इस बार उसका रूप किसी आम इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। कुरामा का चाक्रा और अपने अल्टीमेट लावा स्टाइल को फ्यूज करके उसने एक ऐसी स्टेट अचीव कर ली थी जिसमें उसकी पूरी बॉडी ही जलते हुए लावा में बदल चुकी थी। उसकी पूरी स्किन ग्लोइंग माग्मा की तरह चमक रही थी। देन उसके आसपास की जमीन उसकी भयानक गर्मी से खुद ब खुद पिघलने लगी थी। एक खौफनाक नजारा देखकर पूरी शिनोबी अलायंस हैरानी से जम गई थी और वहां मौजूद सभी कागे और शिनोबी इस अनइमेजिनेबल पावर को देखकर पूरी तरह शॉक्ड थे। मी टेरुमी, जो खुद मिजु कागे और लावा स्टाइल मास्टर थी, नारुतो के इस गॉड लाइक मोल्टेन फॉर्म को देखकर जोर से ब्लश करने लगी और उसकी इस रॉ पावर पर फिदा हो गई। हिनाटा, साकुरा, टेमारी और दूसरी कोनोई चीज की आंखों में नारुतो के लिए प्यार और दीवानापन अपने सबसे हाईएस्ट पीक पर था, लेकिन नारुतो की आग और गुस्से से भरी निगाहें सिर्फ मादरा और ओबीटो पर टिकी हुई थी। मादरा ने नारुतो के इस नए ग्लोइंग रूप को बड़ी हैरानी से देखा और बिना वक्त बर्बाद किया उसने अपनी परफेक्ट सुसनो की मैसिव चक्र तलवार से नारुतो पर एक बेहद खतरनाक ब्लो दिया। लेकिन जो आगे हुआ उसने मादरा जैसे लेजेंडरी और निडर निंजा के भी होश पूरी तरह से उड़ा दिए। वो विशाल तलवार नारुतो की बॉडी को काटते हुए आर पार हो गई, पर खून बहने या चोट लगने के बजाय नारुतो की बॉडी उबलते हुए विस्कस लावा में बदलकर दो हिस्सों में पिघल गई। एक पल के लिए सबको लगा कि उनका हीरो मारा गया। देन अगले ही सेकंड वो लिक्विड लावा एक साथ दोबारा जुड़ने लगा और देखते ही देखते उसकी मैग्मा बॉडी फिर से पूरी तरह रिजनरेट हो गई बिना किसी खरोच के। उसका ये लावा मोड उसको वर्चुअली इनविंसिबल बना चुका था, जहां कोई भी नॉर्मली फिजिकल अटैक उस पर बिल्कुल असर नहीं करता था। देन उसके बाद ओबीटो वहां पे आता है और बोलता है कि तूने ही पेन को मारा था ना, और देन वो तुरंत अपने काम हुई और जो सीकिंग ब्लैक रोड से उस पर डेडली हमला किया, लेकिन वो खतरनाक रोड से उसकी बॉडी की एक्सट्रीम हीट में टच होते ही तुरंत पिघलकर धुएं बन गए। ये एब्सोल्यूट इमोर्टल डिफेंस और टेरिफाइंग रीजनरेटिव एबिलिटी देखकर वहां खड़े सभी कागे और निंजा बुरी तरह शॉक्ड रह गए थे। एक इंसान का इस तरह ज्वालामुखी में बदल जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था और इस गॉड लाइक इमोर्टल डिस्प्ले ने सारी लड़कियों के दिलों में नारुतो के लिए रोमांस की आग को और तेज कर दिया था। पर नारुतो बिना किसी डर के अपनी पिघलती हुई बॉडी के साथ सुसनो पर ताबड़तोड़ हमले करने के लिए आगे बढ़ गया। मादरा और ओबीटो की हार के बाद जब सबको लगा कि ये भयानक जंग आखिरकार खत्म हो चुकी है, देन अचानक ब्लैक जेत्सु ने अपने ही मास्टर को धोखा दिया और कागुया ओत्सुकी, जो इस पूरी दुनिया में चाक्रा की रानी थी, वहां अचानक प्रकट हो गई। कागुया की पावर इतनी अजीब और गॉड लेवल थी कि उसने तुरंत नारुतो, सासुके और साकुरा को एक बर्फीली आइस डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया। लेकिन नारुतो की जलती हुई मोल्टेन लावा बॉडी के आगे वो अनब्रेकेबल बर्फ भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उसकी बॉडी की एक्सट्रीम हीट इतनी ज्यादा थी कि कागुया का पूरा आइस डायमेंशन ही तेजी से पिघलकर पानी में बदलने लगा। पर कागुया को हराना इतना आसान नहीं था। उसने अपने डेडली एस बोन से लगातार हमला किया, लेकिन नारुतो अपने उबलते लावा मोड में किसी भी नुकसान या फिजिकल अटैक से ऑलमोस्ट इम्यून था। उस पे हमला होते ही उसकी पिघली हुई बॉडी तुरंत फिर से जुड़ जाती थी। वहाँ पीछे खड़ी साकुरा अपने सामने नारुतो को फियरलेस और गॉड लेवल अवतार में देखकर पूरी तरह दीवानी हो रही थी और उसके गाल लाल हो रहे थे। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि दुनिया में सुकियोमी के इल्यूजन में फंसी हिनाटा, इनोटेंटेन और मी जैसी सभी खास लड़कियां अपने सपनों में भी सिर्फ नारुतो की इस ग्लोइंग मस्कुलर
और हॉट ज्वालामुखी रूप को ही देखकर ब्लश कर रही थी। नारुतो जानता था कि इस दुश्मन को सिर्फ रॉ ताकत से नहीं हराया जा सकता। देन उसने अपने सबसे बड़े और आखिरी अटैक की तैयारी शुरू कर दी। कागुया आसमान में उड़ते हुए अपनी सबसे बड़ी ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब बना रही थी ताकि इस पूरी दुनिया और डायमेंशन को एक झटके में हमेशा के लिए खत्म कर सके। पर तभी नारुतो ने गुस्से में अपने दोनों हाथ जमीन पर पटके और अपनी पूरी जान और कुरामा का आखिरी चाकरा जमीन में पुश कर दिया। पूरा बैटलफील्ड बहुत जोर से कांपा और जमीन बुरी तरह फटने लगी। देन वहां से अचानक एक विशाल और गाइगेंटिक उबलता हुआ लावा का पहाड़ तेजी से बाहर निकलने लगा, जिसकी ऊंचाई सीधा आसमान को छू रही थी। इस कोलोसल लावा माउंटेन ने अपनी आग और गर्म मागमा से कागुया को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन कागुया ने वहां से टेलीपोर्ट होकर बचने की बहुत कोशिश की। तभी नारुतो अपने उसी गॉड लाइक ग्लोइंग फॉर्म में तेजी से उसके ठीक सामने डैश करके आया और सासुके के साथ मिलकर उसने अपना हाथ कागुया पर रख के 6 पाथ शिबाकु टेन से तुरंत एक्टिवेट कर दिया। पूरा का पूरा उबलता हुआ लावा माउंटेन कागुया के ऊपर गिरकर ठंडा और जमने लगा। देन देखते ही देखते वो चाकरा की गॉडेस हमेशा के लिए एक विशाल अनब्रेकेबल सॉलिड रॉक माउंटेन में पूरी तरह सील हो गई। ये माइंड ब्लोइंग और एपिक नजारा देखकर सासुके और काकाशी पूरी तरह शॉक्ड रह गए थे। पर जब इन्फिनिट सोकोयोमी का गेंजुत्सु टूटा और सभी लोग आजाद हुए तो सारी खूबसूरत लड़कियां जिसमें हिनाटा, साकुराई, इनोटेमारी और मी शामिल थी, सब कुछ छोड़कर भागते हुए सीधा नारुतो के पास आ गई। वो अकेला लड़का जो बचपन में गांव वालों से सिर्फ नफरत सहता था, अब पूरे निंजा वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हीरो बन चुका था और अब लगभग हर एक लड़की का दिल सिर्फ उसके इस बैडएस हॉट लावा स्टाइल रूप और उसकी ब्रेवरी पर हमेशा के लिए फिदा हो चुका था। जंग आखिरकार पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और आसमान में छाया हुआ काला अंधेरा छट गया था। शिनोबी अलायंस के सभी लोग खुशी और सुकून के आंसू रो रहे थे, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ उस एक लड़के पर टिकी थी जिसने अपने ज्वालामुखी जैसी ताकत से उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला था। नारुतो अपनी मोल्टेन लावा स्टेट से वापस नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था और उसके चेहरे पर इस बेहिसाब जीत की एक अलग ही चमक थी। जैसे ही वो थक कर जमीन पर बैठा, देन वहाँ का नजारा बिल्कुल बदल गया क्योंकि गाँव और दूसरे नेशन की सारी लड़कियां उसकी तरफ दौड़ पड़ी थी। हिनाटा जो हमेशा डर से पीछे रहती थी, उसने हिम्मत दिखाई और रोते हुए आखिरकार नारुतो को सबके सामने जोर से गले लगा ही लिया और इस बार उसने अपने जज्बात नहीं छुपाए। साकुरा, इनो और टेंटेन भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी खुशी से पागल होकर नारुतो को चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ तक कि मिजुकागे मी टेरुमी ने वहाँ आकर उसके गाल पर एक छोटा सा किस दे दिया और मुस्कुराते हुए उसे अपने गाँव आने का इन्विटेशन दिया। लेकिन इस बोल्ड मूव से वहाँ खड़ी हिनाटा और बाकी सभी लड़कियां बुरी तरह जेलस हो गई थी। नारुतो अपने इस नए और बेहिसाब मिले हुए रोमांटिक अटेंशन से थोड़ा घबरा गया था। देन उसने अपना सर खुजाते हुए वैसी ही पुरानी गूफी स्माइल दी। वो अब एकेडमी का फेल होने वाला बच्चा नहीं था जिसे लोग नफरत करते थे, पर वह पूरे निंजा वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीरो और सबसे पसंदीदा लड़का बन चुका था। कोनोहा वापस लौटने के बाद नारुतो की जिंदगी बिल्कुल ही एक हसीन सपने जैसी हो गई थी। अब पूरा गाँव उसे एक देवता की तरह इज्जत करता था। गाँव के बच्चे उसके इस ऑसम लावा स्टाइल जो उसकी कॉपी करने की कोशिश करते थे, लेकिन किसी में भी वो उबलती हुई आग से खेलने की ताकत नहीं थी। हर दिन नारुतो के घर के बाहर फूलों, गिफ्ट्स और स्पेशल लव लेटर्स का एक लंबा ढेर लगा रहता था, पर नारुतो का ध्यान इन सब से ज्यादा अपनी ट्रेनिंग और होकागे बनने के उस आखिरी कदम पर था। उसने अपने खतरनाक लावा जुत्सु को इस तरह कंट्रोल करना सीख लिया था कि वो बिना किसी को जलाए रिकंस्ट्रक्शन में मदद कर सके। दिन देखते ही देखते काकाशी के बाद उसको गांव का अगला होकागे चुनने की तैयारियां शुरू कर दी गई। हिनाटा उसके दिल के सबसे करीब थी और नारुतो ने भी उसके सच्चे प्यार को पूरी तरह एक्सेप्ट करके उसके साथ अपना सबसे स्पेशल बॉन्ड बना लिया था। लेकिन बाकी सभी लड़कियों ने उसके आसपास आना बिल्कुल कम नहीं किया था। टेमारी, कोरोसुची और गांव की बाकी कोनोई चीज हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर उसके आसपास घूमती रहती थी और नारुतो की एक झलक पाने के लिए बेकरार रहती थी। एक शांति भरी शाम को जब नारुतो होकागे मोन्यूमेंट के ऊपर अकेला बैठा था, देन हिनाटा चुपके से वहां आई और प्यार से उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। वो दोनों उस शांत और खूबसूरत गांव को मुस्कुराते हुए देख रहे थे, पर नारुतो जानता था कि उसके अंदर की जलती हुई आग अब किसी को जलाने या तबाह करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने सभी लोगों को और उन सभी लड़कियों को उस प्यार को एक वार्म एहसास देने के लिए थी। और इस तरह वो लावा यूज करने वाला एक आम निंजा हमेशा के लिए एक इमोर्टल लेजेंड बन गया। तो वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।